अनु चल ये और एक रोटी खा ले पापा फिर खत्म। प्लीज प्लीज, बहुत सारा काम है, मेरा हो गया। अरे अनु क्या कर रही है तू? शाम से काम में लगी हुई है, ऐसा चलता रहेगा ना तो कमजोर हो जाएगी तू। देखिए पुष्पा क्या करे, बेचारी को सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। अब अनु को अकेले काम नहीं करना पड़ेगा, हम सब अनु के साथ हैं। आप सब यहाँ? पुष्पा, जब से इन सब ने वो आर्या सर की अनु को बिजनेस खोल कर देने वाली न्यूज़ सुनी है, तब से ये सब अनु के साथ काम करना चाहती हैं। पर ये सब तो अनु और आर्या जी की शादी के खिलाफ है ना। और ये तो वही लोग हैं ना जो वहाँ चुपचाप खड़े थे जब रघुपति मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहा था। फिर ये यहाँ कैसे? क्योंकि आज हमने देख लिया अनु उन इल्जामों को धोने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। जब आर्या सर अनु पे भरोसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और नाराजगी अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। जैसे हमने सर के लिए रजाइयाँ बनाई थी, वैसे ये काम भी कर लेंगे। पिछले महीने मेरी मिल की नौकरी चली गई, तब से छोटा मोटा काम करके इनको हाथ बटा रही हूँ, लेकिन जेब बहुत तंग है। और अगर अनु बिजनेस करेगी ना तो हम सब साथ में काम करेंगे तुम्हारे। महंगाई भी कितनी बढ़ गई है और बच्चों की फीस कितनी ज्यादा हो गई है। एक आदमी की कमाई से घर चलना मुश्किल हो गया है। मुझे भी काम करना है। ले, तो खामखा ही डर रही थी। देख मोहल्ले के इतने सारे लोग तेरे साथ हैं। हाँ और अनु अभी ये लोग आई हैं, धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। और सबका आशीर्वाद भी। देखना अनु, जो भी काम करोगी ना उसमें जरूर कामयाब होगी। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ आए और मुझ पर भरोसा जताया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर सच कहूँ तो मैं भी आपको कुछ भी नहीं बता सकती कि आगे क्या होगा और क्या नहीं। कल मेरी प्रेजेंटेशन है, अगर मुझे फाइनेंस मिल जाता है तो शायद फिर काम शुरू हो जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा तो फिर कंपनी भी। फाइनेंस मिल जाएगा अनु, और कंपनी भी शुरू हो जाएगी। हम सब तेरे साथ हैं। सब साथ है। और माता रानी का आशीर्वाद भी। ये आदमी कहाँ चला गया? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो काम तो तुम नहीं कर पाए। सोच रहा हूँ तुम्हारी जान लेकर मेरे वो पैसे वसूल कर लूं। अरे नहीं नहीं नहीं, आपने अपनी आंखों से खुद देखा ना मैंने क्या क्या नहीं किया। अरे मुझसे जितना बन सकता था सब कुछ किया, पर उस आर्यवर्धन ने अनु के नाम नई कंपनी खोल दी और सारी बाजी पलट दी। उसने सारे के किराए पे पानी फेर दिया। अगर आपको लगता है कि मैं आपका काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, फिर आपको जो करना है आप कीजिए। करना होता तो बहुत पहले कर लेता। एक बार गलती की है, दोबारा गलती नहीं करूंगा। ये काम तुम ही करोगे, समझे? एक बात पूछूं, उस आर्यवर्धन को बर्बाद करने पे आप इतने उतावले क्यों हैं? क्या रिश्ता है आपका उससे? और आप इस तरह ये मुंह छिपा कर क्यों घूमते हो? दबाऊं ठगा? नहीं 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 नहीं, चुप चुप। ये कौन है? कहीं जलंधर तो नहीं? कचरे साफ कर रही हूँ। देख जितना कचरा करना है ना एक ही बार में फेंक दे तू। मम्मी आपको ये वाले कचरे की पड़ी, और मेरे दिमाग का जो कचरा हो चुका है उसका क्या? आपको पता है मैं शाम से कोशिश कर रही हूँ कि कोई अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में है, पर कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कल प्रेजेंटेशन में क्या कहूंगी। अरे तुम आर्या जी को फोन कर लेना। क्या मम्मी आपको सच में लगता है ये सही होगा?
भूल गए आर्या ने कितने कॉन्फिडेंटली ये कहा था कि मुझे मेरी अन्नू पर भरोसा है, वो सब कुछ मेरे बिना कर लेगी। और अब आप कह रही हो कि मैं उनसे मदद लूं, क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं सब कुछ खुद ही करूंगी। पुष्पा जी, अनु सही कह रही है। अगर आर्या जी ने ये जिम्मेदारी अनु को दी है तो ये उसे निभानी होगी। अरे जिम्मेदारी से याद आया, मुझे एक जिम्मेदारी तुझे देनी है। जिम्मेदारी देनी है क्या? ये पकड़ो, अरे बता रही हूँ। ये क्या जिम्मेदारी दे दी मुझे? पता है, मेरे रोके के समय ना तेरी दादी ने मुझे कमरबंद दिया था और उन्होंने कहा था कि ये हमारी खानदानी कमरबंद है, तो इसे आने वाली पीढ़ी को देना। तो हमारी तो इकलौती तू ही बेटी है, इसीलिए ये तुझे दे रही हूँ। अरे पुष्पा जी, आराम से आराम से, क्या कर रही हो आप? क्या हुआ? वाह पुष्पा रानी, वैसे तो आप बड़ी बहादुर बनती हैं। अभी छोटे से चूहे से डरकर ऊपर चढ़ गई। हाँ नहीं अनु, वो सबसे ज्यादा तो चूहा इनसे डर गया होगा। वो अगर आज इनके नीचे आ गया होता तो दब के उसका तो आज स्वर्ग। शर्मा जी, मैं वो कमरबंद देखता हूँ। आप उधर कमरबंद देख रहे थे, मैं अभी एक मिनट यहाँ पे देख रहा हूँ। पुष्पा जी, मिल गया। ये देखिए, आइए। हाँ, ये लीजिए। ले ये ले। वाह पुष्पा रानी, ये तो बड़ा सुंदर। ये एक ही चीज है जो मुझे मेरे रोके में पसंद आई थी। एक ही चीज क्यों? मतलब अब हमारे जमाने में ये चीज वो चीज कहाँ हमारी पसंद इतने मायने रखती थी। पता है मुझे कितना शौक था कि मैं हेमा मालिनी की तरह कांजीवरम साड़ी खरीदूं और उसे अपनी शादी में पहनूं। लेकिन जब खरीदने गए ना तो उसका दाम सुन करके मेरी माँ को बुखार आ गया, क्योंकि उस टाइम पे भी उसकी कीमत 20,000 थी। तो फिर क्या हुआ? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने धरे के धरे रह गए और फिर मैंने बाजार से ऐसी सादी सिंपल सी सस्ती सी साड़ी खरीदी और वही पहन के शादी कर ली। अनु, फिर वही सुंदर सस्ती टिकाऊ साड़ी पहनकर शर्मी जी तो हेमा मालिनी लग रही थी। जब वो मंडप में आई तो मैं उनकी तरफ सिर्फ देखता रह गया। शर्मा जी आप भी ना। अरे आप भी क्या, जो सच है वो सच है। वो सब तो ठीक है मम्मी पापा, पर मम्मी सच बताना, आपको बुरा लगा होगा ना? हाँ, बुरा तो बहुत लगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी जैसी हर मिडिल क्लास औरत को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हमारे सपने जितने बड़े होते हैं ना, हमारी जेब उतनी ही छोटी होती है। ना पसंद के कपड़े मिलते हैं और ना ही पसंद के गहने। बस हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है ना, हमारी शादी, वो भी मन मार के करना पड़ता है। अरे शर्मा जी, चलिए ना हम ये कमरबंद को पॉलिश करवा के ले आते हैं। हाँ, चलिए नहीं बेटा, चलिए हम आते हैं। मिल गया मुझे मेरा बिजनेस आइडिया।